नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के चुनावी शोर में आतंकी अफजल गुरु की एंट्री कैसे हो गई, इसमें आपको बताएंगे। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद सियासत कैसे गर्मा गई है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर कैसे तेज हो गया। वहीं तीसरे सेगमेंट आपको दिखाएंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की घर वापसी पर कैसा भव्य स्वागत किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने घाटी में सियासी पारा हाई कर दिया है। एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि जम्मू कश्मीर सरकार अफजल गुरु की फांसी से का कोई लेना देना नहीं था। मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होता, हम ऐसा नहीं करते और मुझे नहीं लगता उसे फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हो पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। अब्दुल्ला के इस बयान के बाद बीजेपी उन्हें लगातार घेर रही है। वहीं कांग्रेस इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने से बचती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर। जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु को लेकर दिए गए बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। अफजल गुरु को लेकर दिए बयान के बाद उमर अब्दुल्ला विपक्ष से घिरे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों को मौत की सजा दी जाती है तो उन्हें इस पर आपत्ति क्यों है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, अफजल गुरु को कानून ने मौत की सजा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और समीक्षा भी हुई, लेकिन वह देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया। अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या? क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। उमर अब्दुल्ला, आप भारत की एकता की बात करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि अफजल गुरु की फांसी गलत थी, तो जो बार बार एक सवाल उठता है कश्मीर में कि आप और आपके परिवार आतंकवादियों के प्रति नरम रहते हैं, वो सच्चाई है। ये बंद करिए। कश्मीर बहुत आगे निकल गया विकास के रास्ते पर। वहाँ करोड़ों पर्यटक आते हैं, वहाँ आईआईटी आ रहा है, वहाँ आईआईएम आ रहा है, वहाँ एम्स आ रहा है। बदलाव हो गया है और आज लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, गर्व से भारत माता की जय बोला जाता है, और आप उस वही रास्ते पर चल रहे हैं। इसको बंद करिए, यही मैं कहूँगा। और उनके इस पूरे वक्तव्य की हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए कश्मीर में इस तरह के बयान दे रहे हैं? और क्या है, लेकिन मैं कहूँगा चुनाव को जीतने के लिए क्या भारत को तोड़ने की बात करेंगे? अच्छा है, उनका चेहरा सामने आ गया, कश्मीर की जनता समझ जाए ये है उमर अब्दुल्ला का सही चेहरा। नहीं, आखिर उमर अब्दुल्ला क्या सॉल्व करना चाहते हैं? राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं जिन्होंने इस साजिश को रचा था, अगर उनको फांसी दी जाती है तो इन पर इनको इतराज क्यों है? राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, यह माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं, तभी इस प्रकार की भाषा। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। वहीं उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर हम बयान क्यों दें? खेड़ा ने उल्टा अमित शाह पर ही सवाल दाग दिया। उमर अब्दुल्ला जी की टिप्पणी पर मैं क्यों कुछ जवाब दूं? क्या अमित शाह जी, चंद्रबाबू नायडू जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं, या नीतीश कुमार जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं? देते हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा अमित शाह जी से। मुस्लिम आरक्षण पे चंद्रबाबू नायडू जी ने कुछ कहा है, उस पर वो जवाब दें, मंगवाएं जवाब उनसे, अमित शाह से।
जवाब देना। तो वही तो हम कह रहे हैं, हम किसी और की टिप्पणी पे क्यों हम चर्चा करें, हम तो नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने क्या बयान दिया था? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया है। एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, यदि हम होते तो इसकी मंजूरी कतई नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। Happened when you were chief minister, when not a hijacking, but there were several instances where militants were caught, they were put in jail. There were times when hangings happened of one, of that. And I can't say Afzal Guru happened in your time. You faced the blowback, or your faces the blowback, and you are. See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. 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 Okay. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के निवासी अफजल गुरु को 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमले की साजिश रचने के जुर्म में 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी और उसे जेल परिसर में ही दफना दिया गया था। संसद भवन पर हमले के दौरान 9 लोगों की मौत हुई थी। अफजल को संसद पर हमला करने वाले 5 आतंकवादियों की सहायता करने और उन्हें उकसाने के लिए दोषी ठहराया गया था। हमलावर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे और हमलावरों को रसद सहायता प्रदान करने में अफजल की भूमिका उसकी सजा में एक महत्वपूर्ण कारक थी। हालांकि उसकी फांसी विवाद का विषय बनी हुई है। कई लोगों ने उसके खिलाफ चलाए गए मुकदमे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और दूसरों को लगता है कि यह न्याय पर आधारित न होकर एक राजनीतिक निर्णय था। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान पर सियासी पारा बढ़ गया है। दरअसल बीजेपी नेता ने बयान दिया है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो कांग्रेस की साजिश का हिस्सा थे, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, यह आज की बात नहीं है, कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और बीजेपी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी उस समय भी। ब्रजभूषण का कांग्रेस पर निशाना। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले हमला बोला। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूँ। उस दिन क्या सामना करेंगे। और राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी और इन्होंने बेटियों को बदनाम कर दिया। और इस बात का जवाब हरियाणा की जनता
देगी। और एक इंटरव्यू मैंने दिया था चाचा ताऊ का करके मैंने कहा था। आज उन चाचा ताऊ लोगों से भी कहना चाहता हूं कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। वहीं पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा, ये आज की बात नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और वे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है और वो बीजेपी के साथ होता है। देखिए, ये आज की बात नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी, और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने FIR कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस FIR में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की इस तरह की बात। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। और इनको जहां करना है करें। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कौन गलत करने वाले के साथ है, कौन सी पार्टी, और कौन आवाज उठाता है महिलाओं की। अनिल विज का कांग्रेस पर आरोप। इस बीच ब्रजभूषण शरण के बयान पर हरियाणा की पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जो कुछ भी हुआ है उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ कांग्रेस ने किया था और वो विरोध का समर्थन कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। लड़ाई जारी है और कोर्ट में है। इससे पहले कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा था, लड़ाई जारी है, अभी खत्म नहीं हुई है और कोर्ट में है। हम उस लड़ाई को भी जीतेंगे। आज हमें जो नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसके जरिए हम देश की सेवा के लिए काम करेंगे। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। जब मैं बोल रही थी, मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है। तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल उस समय आप उस समय वो देख लीजिए कि भाई किन लोगों ने हमें आंदोलन पे बिठाया था और कौन लोग थे, कांग्रेस के थे या और किसी के थे। और उस समय ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना था। स्टार्टिंग के हमने किसी राजनेता को मंच पे नहीं चढ़ने दिया था और बीजेपी के नेताओं को हमने लेटर लिख के दिया है। अगर वो फिर भी नहीं आए तो उनका काम है ये नैरेटिव फैलाना कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, ये फलाने ने करवाया था। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश ने देखा और आज भी पूरा देश खिलाड़ियों की बेटियों के साथ खड़ा है। ब्रजभूषण सिंह पर ये लगे थे आरोप। दरअसल महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके चलते उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ तक कि विवाद के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन सांसद ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया था और उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल की। इन गंभीर आरोपों के चलते उनके खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कोर्ट में सुनवाई जारी है।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की घर वापसी हो गई है। भारतीय खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भव्य स्वागत किया गया। उनके परिवार के सदस्यों के साथ अन्य लोग भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका शानदार स्वागत किया गया। भारत के पैरालंपिक इतिहास में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है टीम ने। 27 पदक जीते हैं। अंक तालिका में भारत ने 17वें स्थान पर फिनिश किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय खिलाड़ियों का पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारत के पैरा खिलाड़ियों की घर वापसी हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार तरीके के साथ भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला गोल्ड दिलाने वाली अवनी लेखरा, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना अग्रवाल और शूटर मनीष नरवाल समेत कई प्लेयर शनिवार को भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत किया गया। फैंस ने पैरा एथलीट्स के पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजाए और उन्हें मालाएं पहनाई। 2 बार की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अवनी लेखरा। भारतीय पैरा एथलीट अवनी लेखरा ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा सफर था और इस बार काफी अच्छे मेडल आए हैं। आगे का सफर भी अच्छा ही रहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा, पेरिस पैरालंपिक की जर्नी अच्छी थी। इस बार हमने कई मेडल जीते, अगली बार और मेडल जीतेंगे। वेलकम आपको यहाँ मिल रहा है, कैसी भी आपको जर्नी और कैसा लग रहा है यहाँ वापस दोबारा देश आके? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आज जर्नी कैसी रही? आगे कैसे मेडल आएंगे देश में और मेडल बढ़ेंगे? क्या होगा, क्या लग रहा है आपको मेडल? काफी अच्छी जर्नी थी और इस बार काफी अच्छे मेडल्स आए हैं। आगे भी अच्छा ही होगा। शूटर मनीष बोले, इतना प्यार देने के लिए सभी को धन्यवाद। निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड जिताया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। मनीष ने कहा, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए सभी का धन्यवाद। तीरंदाज राकेश बोले, हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तीरंदाज राकेश बोले, हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। पैरा आर्चर राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक के आर्चरी मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत लौटने पर फैंस ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान राकेश ने कहा, मेरी जीत का क्रेडिट मेरे कोच को जाता है। हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करके और अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जय माता दी। और ओलंपिक की जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया रही सर, काफी ज्यादा मेहनत की थी हमने भी और हमारे कोचों ने हमें काफी ज्यादा मेहनत करवाई थी, जिसका नतीजा ये मेडल हमारे गले में है। आने वाले दिनों में से भारत को ज्यादा मेडल मिलेंगे? जी बिल्कुल सर। शूटर मोना बोली, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पेरिस पैरालंपिक के 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मोना अग्रवाल का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। मोना ने कहा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मेरी पैरालंपिक यात्रा बहुत अच्छी रही क्योंकि यह मेरा पहला पैरालंपिक था। वेलकम मिला, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम घर आ गई हूँ और सबका प्यार जो वहाँ था वो वापस आके मुझे और दुगना मिला है। पूरे ओलंपिक की बहुत अच्छी, एकदम यादगार जर्नी थी। मैं इसे अपनी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। पहला ओलंपिक, पहला पैरा ओलंपिक और पहला मेडल बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। थ्रोवर प्रणव बोले, मेरी मेहनत रंग लाई। पेरिस पैरालंपिक के क्लब थ्रो में भारत ने 2 मेडल जीते। धर्मवीर ने गोल्ड तो प्रणव सूरमा ने सिल्वर मेडल जीता। एयरपोर्ट में स्वागत को लेकर प्रणव सूरमा ने कहा, मैंने जो मेहनत की थी वो रंग लाई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बेहद खुशी मिल रही है कि इतना मान सम्मान मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, देश के लिए मेडल जीता। खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, इस ओलंपिक में हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। 27 मेडल अब तक प्राप्त हुए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल हासिल हुए थे। हमारे खिलाड़ी उत्साह के साथ खेल रहे हैं और देश में भी उत्साह का माहौल है। ओलंपिक्स में हमारे पैरालंपिक्स खिलाड़ियों देश का गौरव बढ़ा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल मिला के 6 गोल्ड, 9
सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीत के ये हमारा अंक 27 हो चुका है, यानी कि 27 हो चुका है। और अभी आज के दिन के खेल बाकी है और मेडल आने की संभावना है। जो पिछले टोक्यो पैरालंपिक्स में हमें 19 मेडल मिले थे, आज हम 27 तक पहुंचे हैं। हमारा पैरालंपिक्स खिलाड़ियों का हौसला हाई पर है, उत्साह से खेल रहे हैं। सारे देश में उत्साह का माहौल है। देश भी चीयर फॉर भारत करके हमारा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ पैरालंपिक्स मेडल विनर प्लेयर इंडिया में भारत आए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं, मेडल लेके आए हैं। सबका मैं अभिवादन करता हूं। उसके साथ जो हमारे खिलाड़ी मेडल लाने में सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। हम भारतवासी कभी हारते नहीं, हम जीतते हैं या सीखते हैं। जो हमारे खिलाड़ी इस बार मेडल नहीं पाए हैं, वो फिर उत्साह से साथ खेलेंगे, उत्साह से साथ प्रैक्टिस करेंगे और भविष्य में वो सफल रहे, उसके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं। पेरिस पैरालंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी 8 सितंबर को होगी। 11 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में भारत के 84 खिलाड़ियों ने 12 गेम्स में भाग लिया, जिसमें भारत ने अब तक 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मिलाकर 27 मेडल जीत लिए हैं। इस पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल अवनी ने दिलाया। भारत के लगभग 10 से ज्यादा खिलाड़ी स्वदेश लौट चुके हैं, जबकि बाकी खिलाड़ी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद लौटेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।